सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्परर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 317 का पार्ट 2। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, ज़ूफेंग के चले जाने के बाद सभी लोग सबसे ज्यादा पावरफुल होने के लिए अपनी अपनी प्लानिंग बना रहे होते हैं। रीजन स्टेट के सर लैंग मास्टर होंगफू को अपनी प्लानिंग्स बताते हैं, जबकि दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर जूजी भी लू फेंग को सारी सिचुएशंस के बारे में बताते हैं। तो अब अगर आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उस एपिसोड के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उसे देख लीजिए। फिलहाल इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जू फेंग स्वाइंगर को लेकर के अपने साथ लाया होता है। फिर उस जगह पे जू फेंग अपने वही रोमांटिक अंदाज में स्वाइंगर को अपनी गोद में लेकर के नीचे जमीन पर लैंडिंग करता है, जिसके बाद स्वाइंगर भी जू फेंग की गोद से नीचे उतरती है और अपने इर्द गिर्द चारों साइड पर उस जगह को देखने लगती है। देखती है कि कहीं कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन तभी जैसे ही स्वाइंगर ऊपर की ओर देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि ऊपर से उन लोगों की ओर गू सेंगटोन बड़ी तेजी से आ रहा होता है। जिसे देख वो ज़ूफेंग से कहती है कि ओ नो स्टीवर्ट जू, गू सेंगटोन हमारा पीछा करते हुए यहाँ पे भी आ गया। इधर इतना कहने के बाद फिर स्वाइंगर ज़ूफेंग की ओर देखती है तो वो देखती है कि ज़ूफेंग ये बात सुनकर के बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, वो बिल्कुल आराम से वहाँ पे काम खड़ा होता है कि गू सेंगटोन हंसते हुए काफी तेजी से ज़ूफेंग के करीब पहुँच गया होता है। तो ये देख करके स्वाइंगर काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे ज़ूफेंग को पकड़ करके उससे चिपक जाती है। जबकि इधर दूसरी ओर हमारा गू सेंगटोन काफी ज्यादा खुश होते हुए ज़ूफेंग को डैड कहते हुए उसके गले लग जाता है और उससे कहता है कि डैड सच में मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया। तो तभी उसी मूवमेंट पे स्वाइंगर भी ज़ूफेंग और गू सेंगटोन के ऐसे प्यार को देख काफी ज्यादा हैरान होती है। और फिर जब ज़ूफेंग गू सेंगटोन को अपनी गोद में खिला रहा होता है तो स्वाइंगर को तो भाई कुछ भी समझ नहीं आता। तभी स्वाइंगर के भी ऐसे लुक को देख ज़ूफेंग भी रुक जाता है और उसकी ओर मुड़ करके देखता है कि स्वाइंगर, क्या तुम ये सब देख करके ये नहीं बता सकती कि ये गू सेंगटोन मेरा बेटा है। तो अब इधर ज़ूफेंग के मुंह से गू सेंगटोन के बारे में अपने बेटे की बात सुन करके स्वाइंगर और भी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि क्या, मगर तुम लोग तो वो इतना कह ही पाती है कि तभी ज़ूफेंग उससे कहता है कि मैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्लो के साथ ही बह रहा था और हम लोगों की वो फाइट सब लोगों के सामने हम दोनों फादर एंड सन का एक छोटा सा नाटक था, जो कि हम वहाँ पे खड़े सभी लोगों को दिखाना चाहते थे। लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि एम्परर मेरे साथ बिल्कुल सेम पेज पर ही रहेगा। वो चाहता था कि मैं इस आने वाली केओस में सिर्फ और सिर्फ बलि का एक बकरा बनूं और मैं भी इस गतिरोध को तोड़ते हुए सब चीज का सेटलमेंट और खामियाजा भुगतना चाहता था। तो ये चीज तो सच में मेरे लिए काफी ज्यादा कोइंसिडेंस रही, क्योंकि हम दोनों ही वहाँ पे सेम टाइम पे बिल्कुल सेम चीज ही चाहते थे। वरना तो प्रिंसेस योनिंग का मैरिज प्रपोजल बिल्कुल सेकंड प्रिंस के मैरिज प्रपोजल की तरह ही सेम होता। तो अब इधर ज़ूफेंग के मुंह से इस प्लान के बारे में जान करके स्वाइंगर भी थोड़ा हैरान होते हुए कहती है कि तो इसका मतलब ये है कि तुमने वहाँ जो कुछ भी किया वो सब कुछ बिल्कुल फेक था। तो ज़ूफेंग कहता है कि प्रिंसेस योंगनिंग की मैरिज ऑब्वियसली मेरे लिए एम्परर की ओर से एक प्रस्ताव था, लेकिन उसमें एम्परर का मेरे लिए एक ताना था। इवन कि अगर मैं उसे एक्सेप्ट भी कर लेता तो भी वो मुझसे ऊपर उठने के लिए और इस सारे दिखावे को तोड़ने के लिए बाकी के अपने अन्य तरीके जरूर अपनाता। लेकिन इस सब की जगह पे मेरा सेकंड प्रिंस के प्रपोजल को तोड़ने का आइडिया वो मेरा खुद का प्रिटेंड करने का तरीका था। तो अब जब इस वजह से सभी लोगों का सेटलमेंट खत्म हो गया है, तो अब हर एक फैक्शन मुझे ढूंढते हुए मुझे पाने के लिए यहाँ पे आएगा, लेकिन वास्तव में उन सभी में से हर एक कोई के लिए अपना हिस्सा पाने के लिए सबसे बेस्ट स्टेज सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। तो अब ज़ूफेंग की ये बात सुनने के बाद स्वाइंगर भी कहती है कि ओ, तो अब मैं सब कुछ समझ गई। इतना कहने के साथ ही वो ज़ूफेंग की उस बात को याद करती है जो कि ज़ूफेंग ने सभी लोगों के सामने कहा था कि जब से हम दोनों लोग एक दूसरे के साथ आए हैं, तो तब से मुझे लगता है कि मैं और मिस स्वाइंगर एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इसीलिए हमारे लिए एक दूसरे के अलावा दूसरी शादी करना अच्छा नहीं रहेगा। तो अब इस सब चीज के बारे में सोचते हुए स्वाइंगर ज़ूफेंग से कहती है कि तो फिर उस सब के बारे में क्या, जो कुछ भी तुमने मेरे लिए वहाँ पे किया था। तो स्वाइंगर की ये बात सुन अब ज़ूफेंग भी उसकी ओर देखता है और उससे सीधा सीधा बोल देता है कि ऑफ कोर्स वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था। तो गाइस, अब इधर ज़ूफेंग इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या स्वाइंगर को भी ज़ूफेंग से बेपनाह मोहब्बत हो गई है। फिलहाल अब इसका नेक्स्ट एपिसोड तो अब अगले हफ्ते रिलीज होगा, तभी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। शुक्रिया एंड मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।